हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन चैप्टर है फॉर द एडवांस ऑप्शन राइटिंग कोर्स। तो यहाँ पर हम लोग ने पहले ऑब्स्ट्रा के थ्रू डेटा एनालिसिस करके ऑप्शंस को राइट किया करते थे, और उसके लिए आपको जो पहले पैरामीटर्स की ज़रूरत है, इट वाज द फ्यू एडवांस डेटा, एंड वो एडवांस डेटा के लिए आपको मंथली एक डेटा प्रोवाइडर्स को सब्सक्रिप्शन आप ले सकते थे। बट रिसेंटली बहुत दिनों तक मैंने इस पर काम करता रहा, एंड वी आर एबल टू डेवलप आ ऑसिलेटर इन द ट्रेडिंग व्यू, जो आपके सामने यहाँ पर अभी ओपन है। तो ये ऑसिलेटर का खास बात क्या है? अगर आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ पर, तो यहाँ पर एक जीरो लाइन दिया हुआ है। ओके, देयर इज अ जीरो लाइन प्रोवाइडेड एंड मार्केट ऊपर की तरफ गए, वहां से मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। तो पहली बात, ये ऑसिलेटर ऑप्शन बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कभी पर ये सोच रहे हो कोर्स लेने से पहले, तो मैं ये ले लेता हूँ, बाद में ऑप्शंस बाइंग के मौके तो मुझे मिलेगा ही, एंड आई विल डू द ऑप्शन बाइंग। सो नो, इन दैट केस यू शुड स्ट्रिक्टली अवॉइड रजिस्ट्रेशन फॉर दिस कोर्स। ठीक है। सेकंड थिंग, ये जो चैप्टर ये ऑप्शन सेलिंग के लिए है, और क्यों है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। कि यहाँ पर एक जीरो लाइन जो है, ये अगेन दिस इज अ नॉन रिपेंटेड वाला इंडिकेटर। ठीक है, मेरे आप यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज द थिंग, मैंने इसको रिप्ले मोड पे कर दिया, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कुछ भी चीज़ें जो है वो रिपेंट नहीं होता। यानी कि आपको यहाँ पर कोई भी झांसे में नहीं रखा जाएगा ऑसिलेटर की यूज़ में, कि यहाँ पर देखिए बाइंग जनरेट हो गए थे, यहाँ पर एग्जैक्ट लो पर सेलिंग जनरेट हो गए थे, टॉप पर सेलिंग जनरेट हुए थे, बॉटम पर बाइंग जनरेट हुए थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट दिस इज अ बेस्ड ऑन द मोमेंटम, बेस्ड ऑन द फ्यू थियोरीज, फ्यू लेवल्स कैलकुलेशन एंड द बेसिक सिंपल मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किए हैं कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लेस तक जाने के बाद ये जो ऑसिलेटर है ना, ये जीरो के नीचे ना जाए, तो वो हमें ध्यान में हमने रखे हैं। बेसिकली उसके लिए ही यहाँ पर थ्योरीज जो है वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, आप अगर ये सोचेंगे कि मैं इसको यहाँ पर बाई कर लेता 30 रुपये में, एटलीस्ट ये तो 350-400% तक तो चला ही गया था, तो मैं क्या बाई कर सकता? नो, बिकॉज यहाँ पर जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, ये 25 जून से लेकर, तो हर एक टाइम मार्केट में आपको ये कंडीशंस देखने को नहीं मिलेगा। अब हम लोग क्या क्या करेंगे, यहाँ पर 24,200 के कॉल हमने लिए हैं। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं एट द सेम टाइम मैं निफ्टी के जो स्पॉट चार्ट है वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो दिस इज अ निफ्टी स्पॉट चार्ट। आई जस्ट नीड टू गो टू द इंडाइसेस एंड जस्ट ओपन द निफ्टी। तो ये 10 मिनट के टाइम फ्रेम है, एंड यू कैन सी 10 मिनट पे टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने इस जीरो लाइन के ऊपर ही रहा, एंड मार्केट हॉवरिंग करते रहे, मतलब ऊपर की तरफ गया और यहाँ से थोड़े बहुत साइडवेज मोमेंटम दिखाए। तो हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करेंगे थ्रू आउट द कोर्स, और यहाँ पर हम लोग स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे? जब भी हम लोग देख रहे हैं मार्केट आइदर जीरो लाइन के ऊपर जा रहा है, अगर प्राइस, यहाँ पर हमने बहुत चीज़ों को सिंप्लीफाई किए हैं, और डेफिनेटली दिस इज द डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियो। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें ही बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, मार्केट जो जीरो लाइन के ऊपर गए, कौन से दिन पर गए? 24 जून, मतलब पिछले हफ्ते 24 जून को मार्केट 2 बजे के बाद यहाँ पर जीरो लाइन के ऊपर गया। उस वक्त हमारे निफ्टी के प्राइस क्या थे? 23,500। अब मैंने क्यों बोला आपको कि बाइंग के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं इंडिकेटर है। डेफिनेटली बाइंग के लिए ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, बाइंग हम लोग एक सिंपल सोबर तरीके से करते हैं, छोटे मोटे टारगेट के साथ। तो यहाँ से लेकर अगर मैं देखूँ, तो निफ्टी का मूवमेंट लास्ट कुछ दिनों में कितना रहा? 2.5% के ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग इसको मान चल सकते हैं 3% मूवमेंट मार्केट ने दिया एक हफ्ते में। ये कितने बार देते हैं? बहुत कम टाइम। तो आप कभी भी ये झांसे में मत पड़िएगा कि मुझे पोजिशनल बाइंग करने हैं, एंड मैं पोजिशनल जब भी बाई करूंगा आई विल जस्ट मेक ह्यूज प्रॉफिट। नो, ये ह्यूज प्रॉफिट के चक्कर में आप लोग क्या करेंगे? एंड ऑफ द डे यू विल लूज योर कैपिटल, एंड दैट विल बी नथिंग एल्स। कुछ भी नहीं होने वाला और कुछ। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमने क्या देखा, मार्केट अभी ऊपर की तरफ गया, तो 23,500 के लेवल पर है अभी मार्केट।
तो मैं यहाँ पर बैक टेस्ट करूँगा थोड़े बहुत। तो बैक टेस्ट के लिए मुझे यहाँ पर जाना होगा ऑप्शन सिमुलेटर पे। अगेन ये जो पेड वर्जन है, तो ये पेड वर्जन पे आपको सिमुलेटर मिलेगा। फ्री वर्जन में भी फ्री वर्जन में सिमुलेटर नहीं मिलता, बट आप बहुत सारे वेबसाइट्स है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। बट मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करता हूँ टू टीच माई स्टूडेंट के किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनते हैं, किस तरीके से काम होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी को बिल्ड करेंगे। स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करना है, तो स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा कि मार्केट ने यहाँ पर बॉटम कैसे बनाए थे। मैं अगर देखो 24 जून के पास मेरे जो एक्सपायरी थे वो था 27 जून, यानी कि जो एक्सपायरी ऑलरेडी चला गया है। तो 27 जून, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 20 जून, 13 जून, 6 जून, सॉरी ये तो बैक टेस्ट वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि 27 जून के अगर हम लोग स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते तो वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो 27 जून को हमने यहाँ पर ले लिया एंड आई जस्ट नीड टू ओपन द ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारे निफ्टी का ऑप्शन चेन हम लोग करते हैं। तो निफ्टी ऑप्शन चेन 24,000 पे है, 23,400, यानी कि हम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ पर 100 पॉइंट लोअर पे एक ऑप्शन को सेल करेंगे, यानी कि 23,400 के। तो 23,400, 23,400, तो 23,400 के जो यहाँ पर दिस इज द कॉल। तो मुझे पुट चाहिए 23,400 के, तो 23,400 के पुट उस वक्त कितने प्राइस पर अवेलेबल था, 111 पे हम लोग यहाँ पर एक लॉट अगर सेल कर रहे होते वहाँ पर, एट द सेम टाइम अगर मैं 23,400 के इस बाद ऑलमोस्ट इसके हाफ ऑफ द प्रीमियम, यानी कि 60 रुपए के ऑप्शंस को मैं अगर हेज के लिए बाई कर रहा होता, तो मुझे स्ट्रैटेजी वाइज कैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट होते। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी वी हैव इम्प्लीमेंटेड ओवर हियर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर चीज़ को 15 मिनट पर कर देंगे एंड जस्ट विद 5 सेकेंड 1 सेकेंड, एंड मैं यहाँ पर इसको प्ले कर सकता हूँ। सो दिस इज द स्टिमुलेशन इज प्लेइंग नाउ। आप देख सकते हैं कि ये प्राइस प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से प्लस माइनस हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक इस तरीके से हम लोग स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं व्हेनेवर द प्राइस विल अबव जीरो लेवल। ठीक है, अगेन ये जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है ना, ये काफ़ी हद तक हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इन द मार्केट, कि हम लोग किस तरीके से मार्केट को समझने के बाद एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगेन हर एक टाइम अगर आप देख रहे हो तो हर एक टाइम आपको प्लस में नहीं दिखेगा, मार्केट माइनस पर भी दिखेगा। बट जब तक कि ना मार्केट जीरो लाइन के ऊपर नीचे नहीं जाते, हम लोग हमारे स्ट्रैटेजी को होल्ड करेंगे। इफ एनी डे एनी टाइम द मार्केट होल्ड बिलो द जीरो लाइन, इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर अपने पोजीशन को क्लोज कर देंगे बाय टेकिंग अ स्मॉल लॉस, और वी विल बुक द लॉस एंड वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पोजीशन। दूसरी बात, यहाँ पर मैं और भी आपको एडवांस लर्निंग जो है वो एडवांस इन द सेंस कि स्टॉक स्पेस को कैसे काम करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। एंड डेफिनेटली यू विल slowly understand why this strategy is very much important and why this strategy is worth time saving। तो ये आपके टाइम भी सेव करेगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस भी आपको नहीं करने पड़ेंगे। डेफिनेटली वी विल लर्न कि किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ऑप्शंस को, किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं अपने पोजीशन साइज को, और सारे के सारी चीज़ें जो है हम लोग देखेंगे। तो इसको थोड़े स्टिमुलेट होने देते हैं और हम लोग ये काम कर सकते हैं। मैं इसको थोड़े आगे जाकर देखता हूँ 30 मिनट करके। तो ये हमारे अभी कहाँ पर हम लोग हैं, 24 जून, ये हमारी एक्सपायरी है 27 जून के। ठीक है, 24 जून हमें इस तरीके से दिख रहे हैं एंड 30 मिनट करके अगर हम लोग देख रहे हैं तो धीरे धीरे करके द प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग नाउ। वी आर करेंटली एट 25 ऑफ जून 1 बजे। तो 25 ऑफ जून 1 बजे कहाँ पर था मार्केट, ये 25 ऑफ जून था मार्केट 1 बजे, जहाँ से अभी तक मार्केट एक स्लो मोमेंटम दे रहा था, प्लस हो रहा था, माइनस हो रहा था,
बट ये जीरो लाइन के ऊपर था, तो हमें घबराने की बात नहीं है यहाँ पर। नाउ सी दिस इज आवर प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग नाउ। हम लोग यहाँ पर एक लॉट पे एग्जांपल देख रहे हैं। नाउ इट इज अबव 1000। स्लोली वी कैन सी दिस इज द 26th of June। अभी एकदम जब मार्केट 27 जून पर जाएगा, वी कैन सी दैट increase in the profits। This is the 27 June and exact we are at the level। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शंस हैं वो ठीक हो गया है, वी कैन सी 3 बजे 27 जून वाले हो गए यहाँ पर, एंड दिस इज वेयर वी आर एबल टू गेट द फुल प्रॉफिट फ्रॉम द वन सिंगल लॉट। तो एक लॉट पे अगर हम लोग देखते हैं तो व्हाट इज द मार्जिन इन द वन लॉट, दैट्स लेट्स सी इन द एनी ब्रोकर साइट। ओके, तो यहाँ पर मैं ज़रूरत पर ही देख रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग अगर निफ्टी के 24,000 के जो पुट है वो मैं अगर एक लॉट सेल करता हूँ, दिस इज द 24,000 पुट ऑप्शन। वन लॉट के लिए मार्जिन आपको जनरली विदाउट हेज लग रहा है 63,000 अराउंड। अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो और सामने 20 इसके हाफ प्राइस क्या है 23,800 पुट। मैं अगर जनरली देखूँ तो 23,800 पुट, ये तो सॉरी 23,800 पुट 11 जुलाई, तो ये 70 रुपये पे है। तो चलो इसको ही ऐड कर लेते हैं, वी आर जस्ट वॉचिंग इट इन द वेरी रफ वे। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो 15,000 के मार्जिन आपके लिए रिक्वायरमेंट है इन द ज़ीरोधा। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर्स आर ट्रेडिंग इन द ज़ीरोधा डिस्काउंट ब्रोकर। तो 15,000 के कैपिटल में यहाँ पर इन फ्यू लाइक 7 to 8 days अगर आपको ओवरऑल यहाँ पर आपको मिल रहे हैं 1,000 रुपये मान लो, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑफ द 6 to 8% ऑफ अराउंड ROI इज देयर। अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स के बारे में। डेफिनेटली इफ देयर इज अ स्ट्रैटेजी दैट इज विनिंग स्ट्रैटेजी, देयर विल बी ड्रॉबैक्स। तो बट ड्रॉबैक्स हमारे कितने आ सकते हैं मैक्स टू मैक्स रेशियो अगर हम लोग देखें तो चलिए देयर इज अ एग्जांपल ऑफ द ड्रॉबैक। तो ऑलरेडी एग्जांपल इज देयर। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट जीरो लेवल के नीचे है। तो वेन एवर द मार्केट इज देयर ऑफ द बिलो द जीरो लेवल, यू हैव टू अंडरस्टूड वन पर्टिकुलर पॉइंट, द मार्केट इज नाउ जनरलाइजिंग द वोलेटिलिटी। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि मार्केट यहाँ से एक डाउनसाइड मूवमेंट दे सकता है। तो अगर मैं ये देखता हूँ तो यहाँ पर मार्केट ने डाउनसाइड मूवमेंट दिया था 21st of June को, जहाँ से नेक्स्ट मार्केट में 24th of June को मार्केट यहाँ से पलट गए थे। यानी कि 3 दिन हमें यहाँ पर 3 दिन के बाद यहाँ पर मार्केट में हमें लॉस बुक करना हो सकता है। तो कितने परसेंटेज के रिस्क यहाँ पर है, तो 21st of June से अगर मैं देखता हूँ तो 21st of June प्राइस क्या थे यहाँ पर मार्केट के, प्राइस वॉज अराउंड 23,450। मैं मान के चलता हूँ मार्केट डाउन साइड है तो मैं कॉल को सेल करूंगा। तो 23,460 के जो कॉल, उसके ऊपर जो कॉल है इट वॉज अराउंड 23,500 of the 600, 23,500। लेट्स टेक इट 23,500। तो चलो 23,500 और ये 21 जून के बाद, ठीक है 21 जून के बाद अगर मैं लेता हूँ, दिस इज ऑल्सो 27 of June। तो निफ्टी ऑप्शन चेंज 23,500 की कॉल सेल। It was around that very good premium अगर मैं देखता हूँ, but 23,500 की कॉल 21st of June, 1st of June 23,500। हाँ मैंने इसको नहीं किया था ओपन, तब उसी में सोच रहा हूँ। तो
इतने ज़्यादा प्रीमियम तो नहीं होना चाहिए। 23,500 के पुट मैंने यहाँ पर सेल किए एंड हाफ ऑफ द प्रीमियम जस्ट 23,700 के मैंने बाय कर लिए। अब वी आर एट हियर, आई कैन सी this is the maximum loss potential of 3,000 rupees, maximum profit potential of the 3,180 rupees. Okay, तो now let's play, और प्ले नहीं करते, मैं इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं इसको कर देता हूँ। और हमारे एग्जिट कहाँ पर होगा? हमारे एग्जिट होंगे एट द लेवल जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, यानी कि 24 ऑफ जून 1 बजे। तो 24 ऑफ जून 1 बजे अगर मैं देखता हूँ तो लेट्स मूव टू द 15 मिनट। 24 ऑफ जून ये मैं देख रहा हूँ, ठीक है, 30 मिनट करके देखता हूँ। अभी यहाँ पर चल रहा है 21 जून, 21 ऑफ जून एकदम से मैंने 1 सेकंड में देख लेता हूँ। मैंने टाइम सिलेक्ट किया था बराबर से 1:25। 1 सेकंड 1:25। ठीक है, हाँ, तो एक्चुअली ये प्राइस पे रहेगा हमारे लेवल 1:25 पे। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको एक बार रिसेट कर देता हूँ सही से समझाने के लिए। डेट ऑप्शन चेंज, ये 1:31, ठीक है। तो मैं इसको उस वक्त के हिसाब से मैं ऑप्शन प्रीमियम को सिलेक्ट करता हूँ। पहली वाली भी शायद मैंने गलती से वो कर दिए थे, पर ठीक है। 123 रुपये, 1:25 पे 123 रुपये, 23,500 कॉल एंड ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा दूर में नहीं है, 64 रुपीज़ वाले हमने यहाँ पर बाई कर, ठीक है। अभी सही है प्रॉपर तरीके से ये वाला। Now just move to the 30 minute of the time frame. Next 30 minute that was in the loss. Next profit. Next loss. Next again याद रखना है हमें 1:45 के आसपास 24 जून ये ट्रेड क्लोज करना है। इसको मार्क कर देता हूँ एक बार, एक एग्जिट टाइम। तो 24 जून 1:15-25 आसपास। 24 जून 24 जून 24 जून। तो मान लो यहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया। हमारे मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल थे 2200 रुपये, मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल था 1400 रुपये, बट ठीक है। अब हमने यहाँ पर मान लो 350 रुपये में एग्जिट की, या फिर हम लोग थोड़े और अगर डिले भी हो गए तो 350 रुपये। ये 1:30, 1:45 को मैक्सिमम हमारे एग्जिट टाइम होने चाहिए। 2-4 कैंडल वहाँ पर ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, तो 350 रुपये हमारे यहाँ पर रिस्क है। अब 15,000 रुपये के सामने 350 रुपये कितने परसेंटेज है, यू कैन अंडरस्टैंड। एंड टॉप ऑफ इट अगर हम लोग देखें कि मार्केट ने नेक्स्ट हमें यहाँ पर 8 से 10% तक ROI जनरेट करके दिया। अभी आपको अगेन सिमुलेटर की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करवाता हूँ। और एक बात, ये स्ट्रैटेजी मैं स्ट्रिक्टली अवॉइड करता हूँ बिकॉज दिस इज एन स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन लाइक सिमुलेटर। तो ये स्ट्रैटेजी जो है वो हाई वोलेटिलिटी पॉसिबल डे के पहले हम लोग इसको नहीं करते। इसको नहीं करते इन द सेंस कि उस वक्त हम लोग न्यूट्रल स्ट्रैटेजी पर करते हैं, जैसे कि ये वोट के पहले इलेक्शन रिजल्ट के सामने था। तो इस वक्त हम लोग वन साइडेड डायरेक्शन के ट्रेड कभी नहीं करेंगे। वहाँ पर हम लोग डेल्टा न्यूट्रल को हम लोग वहाँ पर वोलेटिलिटी एब्सॉर्ब वाली स्ट्रैटेजी करेंगे, वो अलग है। मैं यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियो में उतने वो सब फोकस नहीं करवा रहा हूँ। बाकी आप देखकर समझ सकते हैं, जीरो लाइन के ऊपर है तो आपके पास कितने सारे मौके हैं ट्रेड को एग्जिट करने के लिए। मैं अगर निफ्टी के चार्ट को थोड़े और स्ट्रेच कर देता हूँ, यू कैन सी ये मई महीने के बैक टेस्ट हो गए आपके सामने, यहाँ पर अप्रैल महीने के बैक टेस्ट हो गए। एट द सेम वे हम लोग इस पर्टिकुलर ऑसिलेटर का यूज़ करके हम लोग बहुत सारे जो वन साइडेड डायरेक्शन वाले स्ट्रैटेजी है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और कोर्स में हम लोग और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ये स्ट्रैटेजी हम लोग और किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इसी स्ट्रैटेजी पर बाइंग के साथ, फ्यूचर के साथ
ऑप्शन के पूरे तरीके से सेफ रहते हुए और भी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। बट ओवरऑल मैं ये जो आपको ऑसिलेटर दे रहा हूँ, ये आपके ट्रेड को इजी करने के लिए डेफिनेटली थ्योरी वाइज बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा इस पर्टिकुलर कोर्स में। ओपन इंटरेस्ट हो गए, आईवी हो गए, डेल्टा हो गए, थेटा हो गए, वो कैसे किस तरीके से मार्केट को इफेक्ट करते हैं। देयर विल बी प्रैक्टिकल नोट्स, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन फॉर द इवन डेल्टा की चार्ट पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को करेंगे। बट वो आप देख सकते हैं, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, बट सिलेबस में रहेगा। और ओवरऑल दूसरे वो डेल्टा के जो चार्ट्स है उसको आप अगर प्रैक्टिकली करना चाहते हो देन वो फ्री चार्ट्स पे अवेलेबल नहीं रहता। उसके लिए आपको प्रीमियम जो डेटाज है वो आपको देखने होंगे। बट फॉर द लर्निंग पर्पस आप तो सीख सकते हैं, उसके लिए आपको डेटा लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियोस में वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाया जाएगा। एंड फर्दर हम लोग इस पे स्टॉक्स के भी ऑब्जर्वेशन करेंगे। एंड ओवरऑल मैं अगर कहूँ कि इफ़ यू वांट टू जनरेट अ स्मॉल स्किल ऑफ द इनकम फॉर फ्यू मंथ्स, एंड बिकॉज आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप एक बार इसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद आप इस पे स्केलेबल इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगेन ऑल ऑफ दिस स्ट्रैटेजी विल बी कंप्लीटली फिक्स्ड लॉस बेस्ड, यानी कि हम लोग इस तरीके से ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, ये तो मैंने जस्ट एक ऑब्जर्वेशन वाले स्ट्रैटेजी आपको शेयर की, और भी स्ट्रैटेजीज शेयर किया जाएगा। और ऑप्शंस के यही एक बहुत पॉजिटिव बात है कि आपको यहाँ पर आपकी जो लॉस होगा, मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है वो आप पहले से फिक्स कर सकते हो बाई इम्प्लीमेंटिंग द टेलर मेड स्ट्रैटेजीज। ओके, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज की बात भी यहाँ पर किया जाएगा। सो आई होप I can demonstrate on what you will learn in this overall course. And that's it for today. And we'll get back in the next video. If you want to join, you can always join, and all of the details are there. So that's it, and